आज कथा का चतुर्थ दिवस। पहली अवस्था होती है बचपन, दूसरी अवस्था होती है जवानी, तीसरी अवस्था होती है अधेड़ी और चौथी अवस्था होती है बुढ़ापा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है कि बचपन में अगर हम भगवान का भजन ना कर पाए हों तो जवानी में भगवान शिव का भजन कर लेना चाहिए। क्योंकि जवानी में जो कमाया जाता है वो बुढ़ापे में खाया जाता है। जो हमने जवानी में कमाया है, कई बुजुर्ग माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, कई बुजुर्ग पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं। जितनी बहू फुर्ती में काम नहीं करती, उससे ज़्यादा बूढ़ी माँ फुर्ती में काम कर लेती है। जितना बेटा फुर्ती में काम नहीं करता, उतना उसके पिता फुर्ती में काम कर लेते हैं। लोग क्या कहते हैं कि साहब पुराना घी है। बोलो, सही बोला? क्या बोलते हैं? पुराना घी है। और खूब इन्होंने उस समय पे देसी घी आता था तो खाया था, तो आज तक चल रहा है। तो तुम्हें कौन ने मना करा कि तुम देसी मत खाओ? तुम भी खाओ, पर काम उतना ही करो जितना बुजुर्ग कर रहा। अभी से जवानी में ऐसे हो गए कि मेरा घुटना दुख रहा है, मेरी कमर दुख रही है, मेरे पाँव दुख रहे हैं, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पाँव दुख रहा है। कौन मना कर रहा? जवानी में खाया हुआ बुढ़ापे तक रहता है, तो जवानी में कमाया हुआ भी बुढ़ापे तक रहता है, तो जवानी में किया हुआ भजन भी मरते दम तक रहता है। जवानी में खाया हुआ जब मरते दम तक बुढ़ापे तक रहता है, शरीर में बल रहता है, काम करते रहते, फुर्ती बनी रहती है। जितना नवयुवक बेटा बेटी काम नहीं कर पाते, उससे दुगना बुजुर्ग काम कर लेते। आज 45-50 साल की अगर बहू है, 45 साल 50 साल की कोई बहू है, तो वो अपने आप में बूढ़ा समझने लगती है कि अब हम तो भैया अब हमसे नहीं बनता। वो अपने आप में कह देती है कि मुझसे नहीं बनता। और उसकी सास बेटी है घर में 72 साल की, 75 साल की, और अभी भी कपड़ा लेके बैठ जाती है और धीरे धीरे लगी रहती है। अगर कपड़े में नहीं करेगी तो कपास लेके बैठ जाएगी, बत्ती बनाती रहेगी। मतलब वो फ्री नहीं बैठी है। काम पूरा करने के बाद बहू अपने कमरे में सोने चली जाती है, पर बूढ़ी माँ 35, 40, 50 साल वाली मेरी जीजियाँ जितनी बैठी हैं, अपने आप को बूढ़ा कभी मत समझना। और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, अपने आप को बूढ़ा मत समझना। अभी तो तुम्हारी जिंदगी की वो दौड़ चालू हुई है जिस दौड़ में तुम्हें आगे बढ़ना है। ये जिंदगी की वो दौड़ है जिसमें हमें आगे की ओर बढ़ते चले जाना। कभी बूढ़ा होने का प्रयास नहीं। हमारे जीवन में हमने अपने आप में हमने ये फीलिंग कर ली कि अब मेरे से नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होने वाला। एक चरित्र आता है बहुत सुंदर। एक बूढ़ी अम्मा थी,
थोड़ा परतवाड़ा की जीजियों और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं सब ध्यान लगाकर सुनना। एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ी आई शंकर जी के मंदिर में जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी और वहां अपने घर से कपड़ा लेकर जाती थी और उस कपड़े से पूरे मंदिर को, जम के बोलो जरा, साफ कर देती। अब बूढ़ी आई तो बूढ़ी आई, और जितनी समझदार घर के बुजुर्ग होते हैं उतना समझदार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। घर के बुजुर्ग की जिसने इज्जत कर ली है ना, उसकी चित्तवृत्ति में बैठ गया कि ये बुजुर्ग को जानना बड़ा कठिन काम है। बूढ़ी आई ने लोटा भर के गल से जाती, एक लोटा पानी ले जाती, शंकर जी को चढ़ा देती, पोछा लगा देती। एक साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल उसके लोटा भर जल चढ़ाते चढ़ाते निकल गए। 19 साल निकल गए उसके पानी चढ़ाते चढ़ाते। एक दिन वो लोटा रखी और लोटा रखने के बाद वो कपड़े से मंदिर को साफ कर रही थी, और कपड़े से मंदिर को साफ कर रही है, लोटा रख दिया है, और साफ करने के बाद जैसे ही आई तो उसका लोटा गायब हो। अब तुम उस बूढ़ी माता की ओर मत जाओ, अब तुम अपनी ओर जाओ। तुम्हारा लोटा अगर कोई ले जाए तो क्या होगा? अब ढूंढ रही है, लोटा मिल नहीं रहा, खूब ढूंढा, नहीं मिला, खूब प्रयास करा, नहीं मिला, घर चली गई। दूसरे दिन उसकी सहेली आई, चल शंकर जी के मंदिर, नहीं जा। बस 19 साल मंदिर गई है और लोटा गायब हुआ, मंदिर गायब, नहीं जा। एक दिन पूरा निकल गया, उसकी पड़ोसन फिर आई, उसकी पड़ोसन ने कहा चल मंदिर चल, नहीं जा, मेरा लोटा कोई ले गया, जब तक मेरा लोटा नहीं आएगा तब तक मैं मंदिर नहीं जाऊं। 3 दिन निकल गए, मंदिर नहीं गई। अब शंकर जी को इसकी याद आ गई। मेरा लोटा जब तक नहीं आएगा नहीं जाऊंगा। इतने में भगवान देवाधिदेव महादेव इसके घर पे पहुंच गए। शंकर भगवान इसके घर पे लोटा लेकर, शिव लोटा लेकर दरवाजा बजाया, बुढ़िया बाहर आई, कौन? लो तुम्हारा लोटा। ये मेरा ही है? हाँ। तुम कौन? शंकर भगवान बोले मैं शंकर भगवान। दिख नहीं रही? जटा है, 3 नेत्र हैं, सांप डला हुआ है, मृगछाला पहने हुए। बुढ़िया बोली मैं कैसे मान लूं कि तुम शंकर भगवान हो? तुम्हारे पास में कोई आईडी प्रूफ है, कोई प्रमाण पत्र है, कोई प्रूफ करने की बात है? अब शंकर भगवान बोले मेरे को क्या प्रूफ करना, मैं तो शंकर भगवान। नहीं, मैं नहीं मान सकती कि तुम शंकर भगवान। 19 साल लोटा भर के जल चढ़ाया, कभी नहीं आए, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम शंकर भगवान? शंकर भगवान बोले मैं तेरे सिर की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं शंकर भगवान हूं। बूढ़ी अम्मा बोली फालतू की बात कर मती, अभी 83 साल की हूं, इतनी जल्दी मरना चाहती नहीं, तू मेरी झूठी कसम खा मत। तेरे पास अगर कोई प्रूफ हो तो बता। तो इतने में शंकर जी ने पूछा तुझे किससे प्रूफ चाहिए? तो बूढ़ी अम्मा बोली अगर पार्वती जी मेरे सामने आकर बोलेगी कि ये शंकर भगवान है तो मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। पार्वती जी बोले मेरे सामने आकर कि ये शंकर भगवान है, तो भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, डमरू बजाते से पार्वती जी आ गई। पार्वती जी जैसे आई, आते से पार्वती जी ने कहा ये मेरे स्वामी शंकर भगवान है। इतने में बुढ़िया बोली मैं तो पहले से ही जानती थी। बुढ़िया बोली मैं तो पहले से ही जानती थी। तो फिर मान क्यों नहीं रही थी? क्योंकि अकेले आए थे, तेरे को लेकर नहीं आए थे, दोनों का साथ दर्शन करना था, इसलिए मैंने बुलाया। पहले जानती थी।
भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, इसी को कहते हैं। जब हम देवाधिदेव महादेव के रोज मंदिर जाते हैं, प्रतिदिन हम भगवान के मंदिर जाते हैं, जब हम कथा को श्रवण करने का नियम बनाते हैं कि मुझे 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनना है, मुझे 5 स्थान पर बैठकर कथा सुनना है, मुझे 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में बैठकर कथा सुनना है, मुझे किसी तीर्थ में बैठकर कथा सुनना है, मुझे कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनना है। जब हम कुछ नियम बनाते हैं, 19 साल उसने नियम बनाया तो मेरे भगवान को उसके दरवाजे पर लोटा वापस देने के लिए आना पड़ा। जब हम थोड़ा सा नियम बनाते हैं, हम मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं, हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, हम भजन करना प्रारंभ करते हैं, जब हम भजन करना प्रारंभ करते हैं तो तुम्हें लगता है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, पर नहीं। शिव पुराण कहती है भोलेनाथ तुमको याद करता है और तुम्हारे पास आने का प्रयास करता है। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर तुम्हारे पास में आने का प्रयास करते हैं। बुखार आता है, अरे बोलो तो जम के। सिर दुखता है, पेट दुखता है, बुखार आया, सिर दुखा, पेट दुखा, शरीर में कोई सा भी कष्ट हुआ, सबसे पहले छूटता क्या है? शरीर में कष्ट हुआ तो सबसे पहले छूटता क्या है? बुखार आने पर आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है, आज मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी, आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरा शरीर में कष्ट है, मैं कथा में नहीं जाऊंगी। तो एक, जब तुम सिर में दर्द हुआ तो मंदिर छूटा, पेट में दर्द हुआ तो मंदिर छूटा, बुखार आया तो मंदिर छूटा। इतना तेज बुखार था तो भी डॉक्टर से पूछ रही है क्या खाऊं, मेरे को बहुत तेज फीवर है। पेट दुख रहा है तो भी डॉक्टर से पूछ रही है, मेरा पेट 3 दिन से बहुत मरोड़ खा रहा है। डॉक्टर बोले ये दवाई खाओ, ये चीज खाओ। इसके बाद फिर पूछा खाने में क्या खाओ। डॉक्टर ने भी मन में सोचा मेरे प्राण मत खा, घर जा। अब विचार करिए, सिर दर्द हुआ तो मंदिर छूट रहा है, पेट दर्द हुआ तो भगवान का मंदिर छूट रहा है, बुखार आ रहा है तो भगवान शंकर का मंदिर छूट रहा है, शरीर में कष्ट है तो मंदिर छूट रहा है, घर में विवाह है तो मंदिर छूट रहा है, घर में कुछ तकलीफ आ गई तो मंदिर छूट रहा है, घर में कोई ज्यादा काम आ गया तो मंदिर छूट रहा है, ज्यादा मेहमान आ गए तो मंदिर छूट रहा है। खाना नहीं छूटा, पीना नहीं छूटा, कपड़े बदलना नहीं छूटा, नहाना नहीं छूटा, मुंडा धोना नहीं छूटा, डेंटिंग पेंटिंग नहीं छूटी, छूटा तो केवल देवाधिदेव महादेव का दरवाजा छूटा। आज बहुत सारे मेहमान आए, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, तो इतने सारे मेहमान आए तो मुंडा भी मत हो। फिर सबसे पहले मेहमान आए तो ऊपर कमरे में गई और 4 बार दर्पण में देखी, आंख फाड़ फाड़ कर, अच्छे से बढ़िया दिख रही। और उसके बाद मुंडा धोने के बाद में ना जाने कौन कौन से 3-4 क्रीम थे वो सब लगा लू के दर्पण के सामने आ गई। पति से कहती उठो, जल्दी आओ इधर, जल्दी आओ। पति ने बोला क्या हो गया? मेहमान आए। तो अच्छा है ना, इधर तो आओ, जरा मेरी साड़ी नीचे खींच देना पीछे से, जल्दी आओ। और पति बेचारा लेटा हुआ था, सोया हुआ था, बेचारा आया नीचे से और ये बढ़िया पटली वटली लेके कांच में देख रही, और थोड़ा सा नीचे, और बढ़िया पल्लू लेके थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे। पहले होती थी पत्नी, अब हो गई मैडम। पति को दिन भर डम डम,
अब क्या कर, जरा खींचना। पति बेचारा क्या बोले, बोले तो पति कुछ नहीं बोल सकता। एक रामायण में कथा आती है, आपने सुनी है? वो सुग्रीव का बड़ा भैया, क्या नाम था, बाली, उसके सामने जो जाता था उसका आधा बल सुग्रीव में आ जाता था। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। वो बाली उसके सामने जो जाता था उसका आधा बल उसमें आ जाता था। बाली गया, बाली के बाद हो गई घरवाली। घरवाली के सामने जब भी कोई जाता उसका आधा बल इसमें आ जाता। बोल ही नहीं पाता वो, बिल्कुल भी एक शब्द नहीं बोला कि मैं साड़ी ठीक नहीं करूं, मैं सो रहा था, तूने जगाया कैसे, तूने ऐसा शब्द बोला कैसे, तूने ऐसा क्यों कह दिया, नहीं। पर वही शब्द अगर माँ कह दे, वही शब्द अगर पिता कह दे, बेटा ये काम है कर कर आना, तो नहीं करेगा महाराज। क्योंकि उस वो बोले तो बोले कैसे, वो कहे तो कहे कैसे। शिव महापुराण की कथा कर रही है। अपने आप को कभी बुजुर्ग मत समझना, अपने आप को कभी बूढ़ा ना समझिए। आपका पांव दुख रहा है, सिर दुख रहा है, शरीर में कष्ट है, रोग में अगर ग्रसित भी हो, तकलीफ से तकलीफ। एक पत्र है, देखिए, हम ज्यादा पत्र कभी पढ़े नहीं है। बाबू दादूजी खड़के, मुकाम पोस्ट घाट लाड़की। क्या लिखा है, आप लोग समझ गए ना? ठीक है। और पूर्ण विश्वन चूर्णी, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ जरा, हाथ हिलाओ। हाथ कहाँ है? हाथ हिला दो एक बार। अच्छा ठीक है, दिख गया। गुरुजी, नागपुर मेडिकल कॉलेज में एक पेशेंट जिसको मुंह का कैंसर हुआ है। पेशेंट का नाम मारुति शनावारे है। इन्होंने मुझसे बोला कि मुख का कैंसर है, और मैंने सुना है कि सीवर वाला महाराज बेलपत्र देवे या आप कथा श्रवण करते हैं तो भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं, रुद्राक्ष का जल पीते हैं तो शरीर में आराम लगता है। भैया मैं नहीं जा सकता, मेरे शरीर में कष्ट है। पेशेंट आए हैं क्या? नहीं आए? आए? हाँ तुम आ जाओ। मैंने पेशेंट से कहा तुम चिंता मत करो, मैं कथा में जा रहा हूं और ये मेरा विश्वास कहता है बाबा अपने नजदीक में कथा करने आ रहे हैं, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके परिवार वालों से बोलो कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल ला कर दें, तो गठान जो दूसरी हुई है वो गलना प्रारंभ हो जाएगी। मैं गुरुजी यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, बाबा को विनती करने के लिए आया हूँ और निवेदन करने आया हूँ। मैंने दूसरी बार जब उससे बात करी तो वो कहता है मेरी जो दूसरी गठान कैंसर की हुई थी वो मुझे पूर्ण तरह से ठीक हो गई है और बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी है। बाबा उस व्यक्ति के लिए बस मुझे एक बेलपत्र अवश्य देना जिससे मैं उसको पहुंचा सकूं। आ जाओ। शंभु।
बोल रहे हैं कैंसर की गठान थी, ऑपरेशन की तैयारी थी, और जब शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा तो वो गठान पूरी फट गई और उसका पस पूरा निकल गया। निकलने के बाद डॉक्टर ने जब फिर चेकअप करा तो उस जगह पर कैंसर नहीं था। अब उन्होंने भोजन करना भी प्रारंभ कर दिया और दूध पीना भी चालू कर दिया। एक शिव की आराधना। सिर दुखे मंदिर नहीं छूटना चाहिए, पेट दुखे मंदिर नहीं छूटना चाहिए, शरीर में कष्ट है मंदिर नहीं छूटना चाहिए। भगवान के मंदिर को हमें नहीं छोड़ना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम क्यों छोड़े मंदिर? हम देवालय शिवालय को नहीं छोड़े। मेरा बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मैं निवेदन करूं मेरी माताओं से, मेरे बेटाओं से, अपने आप को बुजुर्ग न समझिएगा। अपने ये नहीं कि मैंने एक एग्जाम दिया और उसमें नहीं पास हुआ तो मैंने एग्जाम देना छोड़ दिया। मैंने 5 बार एग्जाम दे दिया, मैंने 6 बार एग्जाम दे दिया, मैंने 7 बार एग्जाम दे दिया और आपने एग्जाम देना छोड़ दिया। नहीं, इस पंडाल में एक माता ऐसी बैठी है जिसके घर में 32 साल के बाद औलाद हुई। 32 वर्ष के बाद औलाद हुई। आज छोड़ दी थी, संतान नहीं होगी। अब डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं होगा, अब औलाद नहीं हो सकती। पर कथा श्रवण करी और कथा से बल मिला, और बल मिला तो उसने सोच लिया अब तो देगा, और देने वाला कौन? वो महादेव ही दे सकता है, बाकी का दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है तो ऐसा देता है कि वो कभी जिंदगी भर खत्म नहीं होता है। देवता देते हैं तो हो सकता है कि वो एक दिन समाप्त हो जाए, पर मेरे महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। आप शंकर भगवान की आराधना करने के लिए मंदिर तक जाइए, आप शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर तक जाइए, आप शंकर भगवान की आराधना करने के लिए देवाधिदेव महादेव तक पहुंचने का प्रयास करिए। जब आप देवाधिदेव महादेव के करीब में जाएंगे तो आप कहते हो कि हम शंकर के करीब गए ना, हम मान ही नहीं सकते कि आप शंकर के करीब गए। आप कहते हो हम मंदिर तक गए ना, आप मंदिर तक जा ही नहीं सकते। आप कहते हो हम शिव पुराण तक गए ना, आप शिव पुराण तक जा ही नहीं सकते। मंदिर तक आप नहीं जा रहे हो, मेरे महादेव का प्रेम तुम्हें खींच कर लेकर जा रहा है। कथा तक आप नहीं जा रहे हो, शिव पुराण का प्रेम आपको खींच कर ला रहा है। इस चिलचिलाती हुई बैसाख के महीने में, इस चिलचिलाती हुई गर्मी में मेरी ये जीजियां बैठी हैं, इतने सारे भाई बैठे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, दोपहरी का समय 11-12 बज रही हो, आप में से कितनी माताएं जो अपनी पड़ोसन के घर जाती हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कोई जाती है रिश्तेदार के यहाँ? कोई नहीं जाता। जाते हो तो शाम को जाना है तो रात्रि को चलेंगे, शाम को चलेंगे, पार्टी में चलेंगे, इसमें चलेंगे, पर दिन में नहीं जाओगे। कितना बड़ा भी फंक्शन हो तुम दिन में निकलना पसंद नहीं करोगे। क्यों? दिन में इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है। मैं नहीं जाती, बाद में देखूंगी, चक्कर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई जाना पसंद नहीं करता, पर इतनी चिलचिलाती हुई बैसाख के महीने की गर्मी और दोपहर में 12:30 बजे तक कथा सुनना और दोपहर में 1:30 बजे अपने घर को जाना, जरा विचार करिए। ये आप नहीं कर सकते, ये आपके बस का नहीं है। आपको शिव पुराण का प्रेम खींच कर ला रहा है, मंदिर में देवाधिदेव महादेव का प्रेम खींच कर ला रहा है। और बिना प्रेम के कोई नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। आप शिव जी के करीब में जा रहे हो तो ये उनका प्रेम है। आप नहीं जा रहे हो, शंकर जी खींच के बुला रहा है।
आप भगवान शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र आपको खींच कर ला रहा है कि आपको ये जपना है। थोड़ी परीक्षा ले सकता है मेरा महादेव। एक शंकर जी का एक नाम है द्विजेश्वर, शिव जी का एक नाम है द्विजेश्वर। क्या नाम है? द्विजेश्वर। फिर एक बार बोलिए वापस, द्विजेश्वर। शिव जी का एक नाम है द्विजेश्वर। शंकर ने एक अवतार लिया है, द्विजेश्वर अवतार। एक राजा हुए जिनका नाम था भद्रायु। जिनकी धर्म पत्नी का नाम था कीर्ति मालिनी। भद्रायु और कीर्ति मालिनी दोनों शादी के बाद भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे, क्योंकि कीर्ति मालिनी भी बचपन से भगवान शंकर की आराधना करती थी, भद्रायु भी, राजा भद्रायु भी शंकर भगवान की आराधना करते थे। दोनों ने विवाह करा और विवाह करने के बाद दोनों ने नियम बना लिया कि प्रतिदिन शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करना। बहुत दूर नहीं, अगर रास्ते में भी हो ना, रास्ते में भी चल रहे हो और आज शंकर भगवान को तुम्हारा पानी नहीं चढ़ाया, आज शिव जी को तुमने जल नहीं चढ़ाया है, शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ाया और तुम्हारी बोतल में जल रखा हुआ है, झूठा नहीं है, अच्छा है, सफर कर रहे हो, कहीं शिवालय दिख जाए रोक लो गाड़ी, आज मैंने दिन भर से भगवान को जल नहीं चढ़ाया था तो यहीं चढ़ा देती हूँ, एकांतेश्वर महादेव। शिवालय भी ना मिले, शंकर का मंदिर भी ना मिले, भगवान शंकर का शिवलिंग भी ना मिले तो 2 मिनट गाड़ी रोको, किसी पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी को इकट्ठा करो, शंकर जी का स्मरण करो, भोले बाबा आइए, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने बोतल में पानी है वही को स्वीकार कर लेता है। बहुत सरल, इससे सरल दुनिया में कोई देवता नहीं हो सकता। वो देव अधिदेव महादेव, जिनको भोला कहते हैं, भोला। कीर्ति मालिनी और भद्रायु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी, शिव की भक्ति करना प्रारंभ करी, इतनी भक्ति में डूब गए। और हम फिर कहेंगे शंकर भगवान थोड़ी परीक्षा ले सकता है, शिव जी थोड़ी परीक्षा ग्रहण कर सकता है, परीक्षा ले सकता है, पर इतना याद रखना परीक्षा वो लेता है ना तो बल भी वो देता है। कई माताएं कहती अब मैं तो बहुत दुखी हो गई, अब मेरी जिंदगी में अब तो इतना दुख दे दिया भगवान, अब सहन नहीं कर सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान दुख भी उतना देता है जितना तुम सहन कर सकते हो। डॉक्टर इंजेक्शन उस तरह से देता है जितना धीरे धीरे तुम सहन कर सकते हो। अर्थात तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही दुख मिलेगा, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही सुख मिलेगा। परमात्मा के दरवाजे पर भेदभाव नहीं है। मेरा भोलेनाथ जो भी दे रहा है वो श्रेष्ठता में देने का प्रयास कर। भद्रायु कीर्ति मालिनी दोनों शिव की आराधना कर रहे हैं, दोनों शिव की। और शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़े मांगू दया करीने दर्शन आपो। भद्रायु
और कीर्ति मालिनी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। भाग्य कौन लिखता है? जम के बोलो, कौन लिखने वाला है? वो देवता। भाग्य कौन लिखते हैं? देवता। भाग्य कौन लिखता है? विधाता। भाग्य लिखने वाला देवता होता है, भाग्य बनाने वाला देवता होता है, भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, भाग्य लिखने वाला देवता होता है। अब विधाता ने भाग्य लिखा, देवता ने भाग्य लिखा, देवता का भाग्य कौन लिखता है? कोई तुमसे पूछ सकता है कि देवता ने हमारा भाग्य लिखा, तो देवता का भाग्य किसने लिखा? देवता का भाग्य लिखने वाला कौन? एक हाथ में भोलेनाथ जी ने अमृत लिया और अपनी हाथ पर कोनी में मला, मलते से भगवान विष्णु को प्रकट कर दिया। दूसरे हाथ से मंथन कर फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट कर कर कमल के पुष्प पर बिठा दिया। पूछा ब्रह्मा और विष्णु ने, ब्रह्मा और विष्णु पूछ रहे हैं, दुनिया का भाग्य लिखने वाला विधाता होगा, पर विधाता का भाग्य लिखने वाला कौन होगा? तब ब्रह्मदेव कहते हैं दूसरे का भाग्य लिखने वाला विधाता हो सकता है, संसार के लोगों का भाग्य लिखने वाला देवता हो सकता है, पर देवता का और विधाता का भाग्य लिखने वाला भी केवल देवाधिदेव महादेव ही हो सकता है। सारी दुनिया का भाग्य विधाता लिख सकते हैं, सारी दुनिया का भाग्य देवता लिख सकते हैं, पर देवता और विधाता का भाग्य भी महादेव लिखते हैं। और देवता ने और विधाता ने तुम्हारे भाग्य में जो लिख दिया, तुम्हारी किस्मत में एक भी सुख की रेखा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में एक भी अच्छी रेखा नहीं है। मान लो किसी ने कह दिया, कोई ज्योतिषाचार्य ने तुम्हारी पत्रिका देखकर कह दिया, तेरी जिंदगी में दुख ही दुख है, तेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है, तेरी जिंदगी में कहीं यश नहीं है, तो कितनी भी मेहनत कर ले तुझे हमेशा अपयश ही मिलेगा, तू जिंदगी में हमेशा दुख ही रहेगा, तू कष्ट में रहेगा, तू कोई दुकान नहीं कर पाएगा, तू नौकरी नहीं कर पाएगा, तू व्यापार नहीं कर पाएगा, तू उन्नति नहीं कर पाएगा, तू जिंदगी भर गुलामी करेगा। तेरी किस्मत में ये लिखा है। दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को बता दे कि तेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मेरा एक निवेदन है, अगर उस व्यक्ति को जिसकी किस्मत में कोई सुख नहीं है, अगर वो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाए और उसी जल को अपने मस्तक पर लगाए, तो भाग्य की रेखा भी मेरा महादेव पलट देता है। एक पत्र, ₹100 प्रतीक सावरकर, चांदूर बाजार, अमरावती की रहने वाली हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? नहीं आया है। ₹100 प्रतीक सावरकर, चांदूर बाजार, अमरावती। एक बार वापस हाथ हिला दो। कई वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ, एक बच्चा हुआ तो वो भी चला गया, फिर कोई औलाद नहीं हुआ। अब किसी के कहने पर हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और उसी जल को पीना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बताता है, हमने वैसा वैसा प्रयोग करा और बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। बाबा ने हमारी झोली भर दी और हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा रही हूँ। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर फोटो देख सकते हैं। दोनों हाथ हिला दो एक बार जी वापिस। बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। शिव तत्व आखिर इस पत्र में लिखा क्या कि डॉक्टर भी मना कर दिए, सारे चांस समाप्त हो चुके, तब देने वाला भी तो वो है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बैठो बहन। जो शिव की आराधना करता है, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में
विधाता ने, भगवान ने, देवता ने कोई सुख की रेखा नहीं लिखी। मान लो तुम हार रहे हो, बार बार हार रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सुख की कोई रेखा नहीं, कोई सुख की रेखा नहीं। और तुम्हारे जीवन में कोई अगर सुख की रेखा नहीं है, तुम हार गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, नए नए बच्चे 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया, सीए का एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं है, हार गए। नौकरी के लिए पूना चलेगा, मुंबई चलेगा, हार गए। मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, हार गए। किसी ने कह दिया तेरी दुकान बांध दी, किसी ने कह दिया टोना कर दिया, किसी ने कह दिया नजर लग गई, किसी ने कह दिया कुछ हो गया। जब भूतों का नाथ, भूत अधिपति, स्वयं मेरा महाकाल राजा तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ा कर आते हो और पानी लाकर जब दुकान पर छींटते हो, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हारी दुकान पर नजर लगा दे, क्योंकि भूत अधिपति महाकाल राजा वहां है। कौन नजर लगा? किसकी हिम्मत, किसकी सामर्थ्य था? बहुत अच्छी बात एक कही। हे शिव, हे शिव, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए। हे शिव, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर भी डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। मेरे महाकाल, हे महाकाल, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए। मेरे भोले बाबा, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर भी डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। बस इतनी कृपा करना। जब हर एक में शिव दिखने लगे, हर पल पर घड़ी घड़ी में शंकर नजर आने लगे, समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर समाहित हो गया। शिव भीतर समाहित। और महाराज, शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण, शिव का गुणगान हमारे ना जाने कितने कितने दुख और तकलीफों को काट देता है। लिख दिया किसी ने, कह दिया किसी ने, तुम्हारी किस्मत में बच्चा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में बंगला नहीं, तुम्हारी किस्मत में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में विवाह नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत ऐसी लिखी है कि तुम्हें दुख होगा, तुम्हारा मकान नहीं होगा। लिखने वाले ने लिख दिया, कहने वाले ने कह दिया। और जो चैलेंज देता है ना कि तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हें उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और अपने आप में इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना और शंकर जी पे भरोसा रखना, तो एक दिन गाड़ी क्या 4-5 गाड़ियां तेरे दरवाजे पर होगी, एक मकान क्या 4 मकान तेरे दरवाजे पर। हम क्यों हारे? क्यों? इसलिए आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। यहाँ मेरे जितने बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा, इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर रखना और अपने दिल में नोट कर कर रखना कि आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है।
अगर बहुत ऊंचाइयों को छूना है, बहुत ऊपर बढ़ना है, तो तीन चीजें अपने अंदर धारण कर लो। पहले नंबर का है सब्र। जम के बोलो मेरी जीजियों, क्या है? सब्र। उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तुम्हें बहुत उन्नति करना है, अभी हारना नहीं है, तो तीन चीजें अपने अंदर उठाकर रख लो। एक सब्र, दूसरे नंबर पर है बर्दाश्त करना। कोई ने कुछ बोल दिया, बर्दाश्त करो। किसी ने ताना दे दिया, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप पसंद नहीं आएंगे, गालियां देंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे 24 घंटा कोसेंगे, तुम्हें बद्दुआएं देंगे, अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुमको अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। तीन चीजें उन्नति की सीढ़ी पर लेकर जाती है। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, सब्र। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो, बर्दाश्त करना। और तीसरे नंबर पर है नजरअंदाज करना। ये तीसरे नंबर पर है, नजरअंदाज करना, इग्नोर। नजरअंदाज कर दो। कोई कुछ बोल रहा है ना, उसको ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर दो। कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे बोलो, एक कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता तुम्हें नजर आ रहा है, तो समझदारी किसको कहेंगे? कुत्ते के पास में चले जा। अरे बोलो तो जम के, नहीं। समझदारी किसको कहेंगे? कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता दिख रहा है तो थोड़ी दूरी बनाकर चलो, थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि वो तो कुत्ता है, तुम तो समझदार हो। वो तो कुत्ता है, कीचड़ में भिड़ा हुआ है, भौंकेगा भी, अपशब्द कहेगा भी, ताने देगा भी, पर तुम तो इंसान हो, तुम तो मनुष्य हो। नजरअंदाज करो। तीन चीजें मनुष्य को ऊपर तक लेकर जाती है। मेरे बेटा बेटियों, मेरी युवान बेटियां जितनी यहाँ बैठी है, जितने युवान बेटा बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप कुछ भी मानो, चाहे गुरु मानो, चाहे ना मानो, चाहे मामा मानो, चाहे ना मानो, चाहे भाई मानो, चाहे ना मानो, चाहे जो मानो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर बढ़ना है आगे तो तीन चीजें अपने अंदर उतार रख लो। पहले नंबर पर जम के बोलो, जरा सब बोलो, सब्र। दूसरे नंबर पर बर्दाश्त करना सीख लो। थोड़ी चोट लगेगी, पत्थर निकलता है ना, कंपनी जो जमीन में से पत्थर निकलता है ना, उस पर चोट मारी जाती है मूर्ति बनाने के लिए। जितनी अमरावती में मंदिर हो, जितने परतवाड़ा में मंदिर हो, जितने चांदुर बाजार में मंदिर हो, जितने बलगांव में मंदिर हो, जितने सिरजगांव में मंदिर हो, जितने अंजनगांव में मंदिर हो, तुम्हारे आसपास में जितने मंदिर हैं, उन मंदिर की मूर्तियों को देखना, पत्थर से बनी है। अगर पत्थर से बनी है तो पत्थर जमीन में से निकला होगा, उस पत्थर को चोट लगी होगी, खूब मारा होगा, पत्थर ने बर्दाश्त किया होगा, इतनी चोट पड़ी होगी, तब जाकर वो मंदिर में पुजाया है। जिसने बर्दाश्त कर लिया वो जगत में पुजा जाता है। जो पत्थर को चोट मारी जाए और पत्थर टूट जाता है, वो मूर्ति नहीं बनता, फिर फर्श बनता है, जमीन पर लगता है, उस पर लोग थूकते हैं, गंदगी करते हैं, जूता रखते हैं, पांव रखते हैं। जिसने चोट को सहन कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, पहले चोट लगेगी, घर के लोग चिल्लाएंगे, अपशब्द कहेंगे, माँ चिल्लाएगी, पिता चिल्लाएंगे, भाई चिल्लाएगा, बंधु चिल्लाएंगे, दुनिया के लोग चिल्लाएंगे, तुम उसको बर्दाश्त करते चलो, करते चलो, क्योंकि इतने कट्ठे बन जाओगे कि तुम्हें तराशने वाला इतना तराश देगा, फिर मंदिर में पूजे जाओगे, तुम्हारे ऊपर जूता नहीं रखाएगा, फूल रखाएगा। तुम्हारे ऊपर जूता नहीं रखाएगा, तुम्हारे ऊपर फूल रखाएगा, बेलपत्र रखाएगी, तराश आ जाएगा तुमको। तो तीन चीजें अपने अंदर उतार कर रख लो। अगर उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो तीन चीजें अपने अंदर हो। फिर से बोलेंगे, पहले नंबर पर सब्र, दूसरे नंबर पर बर्दाश्त, और तीसरे नंबर पर नजर अंदाज कर दो। इग्नोर मत देखो, मत बोलो, कोई तुमको कुछ भी कहे उसकी ओर देखना भी नहीं है। हमें यही मानकर चलना है कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचना है। यहाँ तक आते हो ना मेरी जीजियों, कथा के स्थल तक आते हो, कथा के पंडाल तक आते हो ना, रास्ते में तुम्हारी पहचान वाली के बहुत सारों के घर पड़ते हैं। बोलो सही है कि गलत है?
अगर आप बलगांव से निकले हो तो यहाँ तक आने के लिए बीच में कोई ना कोई का घर तो पहचान वाले का होगा। सिरज गांव से निकले तो पहचान वाले का घर तो होगा, अंजन गांव से निकले तो घर तो होगा, और अमरावती से निकले तो बीच में कहीं ना कहीं तुम्हारा पहचान वाले का घर तो होगा, और परतवाड़ा वाले भी अपने घर से निकल रहे हैं तो रास्ते में किसी ना किसी पहचान वाली का घर तो होगा। पर तुम समझदार हो, तुम्हें मालूम है 9:30 बजे कथा का समय है, मुझे टाइम पर मंजिल पर पहुंचना है। अगर मैं इसके यहाँ रुक गई ना तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। मैं भले बाद में आ जाऊंगी, इसको तो मैं बाद में देख लूंगी, पर मैं अभी नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे मंजिल तक पहुंचना है, मुझे कथा तक पहुंचना है। कथा तक पहुंचना है तो तुम किसी रिश्तेदार के नहीं रुके, इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। घर भी था, चाहती तो रुक जाती, 2 गिलास चाय पी के आती, थोड़ा बहुत खाकरा भी खा के आ जाती, हो सकता था भाकर बड़ी भी मिल जाए। चाहती तो रुक जाती तो थोड़ा मिल जाता, पर नहीं, मुझे मंजिल तक पहुंचना है। 9:30 बजे कथा में पहुंचना है, ठंडे ठंडे पहुंच जाऊंगी, मंजिल तक पहुंच जाऊंगी तो अच्छा रहेगा। रास्ते में नहीं रुकी। अब जाने के टाइम भी तुमने सोचा, जाने के टाइम पे क्या सोचा? नहीं, अब 12:30 बज रही भैया, बहुत लेट हो गए, 1 बज गई आरती करते करते, मेरे तो गाड़ी में बैठूं और रास्ते में इतने सारों के घर थे, कहीं नहीं रुकी, क्योंकि उसको मालूम है घर चली जाऊंगी तो वहीं आराम कर लूंगी। क्या मतलब यहाँ रुकने से, टाइम बर्बाद करने से? अर्थात तुमने अपनी मंजिल देखी, इग्नोर कर दिया सबके मकान को, सबके घर को, नहीं रुके तुम कहीं पर भी, नजरअंदाज कर दिया आपने और चल दी अपनी मंजिल की ओर। और जो मंजिल की ओर बढ़े तो बढ़कर 9:30 बजे के पहले कथा के पंडाल में पहुंच गए तो आराम से आगे जगह मिल गई और आराम से बैठ गए, बड़ी मस्ती से बैठ गए, क्योंकि मंजिल करीब आ गई थी, मंजिल के पास पहुंच गए थे। अगर रुकते रुकते आते ना तो तुम भी कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे बैठे होते या गाड़ी के किनारे बैठे होते, जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि मंजिल के बीच में कोई ना आए। इनको नजरअंदाज करते हुए चलिए, आपको अपनी मंजिल देखना है। मुझे सीए बनना है, सीए की मंजिल देखिए, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की मंजिल देखिए, मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर की मंजिल देखिए, मुझे अच्छी बहू बनना है, मुझे अपनी मंजिल देखना है, मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है, मुझे अपनी मंजिल देखना है, मुझे किसी की ओर नहीं देखना। कौन क्या कर रहा है मुझे क्या मतलब? आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। तो सब्र, बर्दाश्त और नजरअंदाज, 3 चीजें मेरे बेटा बेटी को आगे बढ़ा देती है। शायद दुनिया में कोई ऐसा राजनेता नहीं होगा जिसको इतनी गाली पड़ती होगी जितनी कि मोदी जी को लोग देते होंगे। पर मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने, वास्तवता है कि शिव पुराण की ये 3 चीजें उन्होंने अपने अंदर रख रखी है। पहले नंबर पर सब्र, दूसरे नंबर पर बर्दाश्त करना, बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, बर्दाश्त करना, और तीसरे नंबर पर मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि नजरअंदाज करते चले जाते, इसलिए प्रधानमंत्री बन जाते, इसीलिए प्रधानमंत्री की गादी पर बैठ जाते हैं, इसीलिए। और अभी फिर तैयारी है। 3 चीजें उन्होंने अपने अंदर धारण कर, शिव महापुराण की ये 3 चीजें आप भी धारण कर रखो। और शायद वो तो नेता में है कि तो उनको इतनी, शायद दुनिया में कोई महात्मा या कोई संत या कोई पंडित ऐसा नहीं होगा जिसको इतनी गाली पड़ती होगी, सबसे ज्यादा हमको ही पड़ती है। शिव पुराण वाला महाराज प्रदीप मिश्रा सबके टारगेट में रहता, जितनी हमको पड़ती होगी गाली उतनी दुनिया में किसी महाराज को नहीं पड़ती होगी। और सब्र, बर्दाश्त और नजर उस स्थान तक पहुंचा देगा आपको कि आप भी देखते रह जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, शिव पुराण की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस धर्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंकर, जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।